के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 19 तक कंप्लीट किया और आज अपने समरूपता का ये लास्ट पार्ट है। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, हमने इसको पार्टों में डिवाइड किया। 20 पार्ट तक आपके कंप्लीट पूरी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन इसमें, सारी थ्योरम्स और सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट इसमें किए हुए। अपने 3-4 जो एग्जाम्पल बचे हुए थे वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट भी है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 8 की देखते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखो 8 नंबर क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। दो समरूप त्रिभुज दिए हुए, उनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। अब जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जो सर्वांग सम होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं। ये अपन चर्चा कर चुके हैं पहले ना। तो देखो दो समरूप त्रिभुज लेते हैं, जैसे मान लेते ABC और एक हमने ले लिया PQR। ये दोनों क्या दिए हुए हैं, हमें समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर क्या लिख सकता हूँ, याद करो, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी भुजा जैसे AB, तो इसकी भुजा कौन सी, PQ का वर्ग। और क्या था, इधर से आपकी BC तो इधर से आपके QR का वर्ग, इधर से आपकी कौन सी AC तो इधर से PR का वर्ग। इसी प्रकार होता है। अब जब ये इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ PQR, तब क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर। इसका मतलब जैसे इसका 20 है तो इसका भी 20, तो कितना आ जाएगा, 1/1। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कितना आ जाएगा, 1। तो आप कुछ भी कर लो, AB बटा PQ बराबर कितना, 1। इसको हटेगा तो रूट में 1 का मान 1 ही होता है। BC बटा QR का भी मान कितना भाई, 1। AC बटा PR का मान भी कितना, 1। तब हम कह सकते हैं PQ इधर आ जाएगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा, PQ। ये AB इस PQ के बराबर है। इसी प्रकार BC बराबर QR और आपके AC बराबर PR, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो भुजा और भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। बात समझ में आई होगी। जब क्षेत्रफल ही बराबर है तो इनमें जो भुजाओं का अनुपात है वो अनुपात होगा, या भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होगी। जब भुजाएं बराबर है इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, तो अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। जो सर्वांग सम होते हैं वो समरूप भी होते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं अपन। सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण, ये हमने C यहाँ पे दिया तो ये फिर B है, ये आपके ABC। ध्यान से देखो कि कौन C क्या है, समकोण है। सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखो C समकोण, इसका मतलब ये क्या भाई, ये कर्ण है, ये आपके आधार है, ये आपके लंब है। तो आप लगा सकते हो इसमें कौन सी पर में, बोधायन पर में समकोण त्रिभुज है ना। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सही है। अब BC किसके बराबर है, देखो BC और AC आपस में क्या है, बराबर। ऐसा क्यों, कैसा त्रिभुज है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। आप कहोगे सर दूसरी वाली क्यों नहीं ली, सिंपल सी देखो, समूह भुजाएं बराबर तो कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। ये 90 हो गया तो ये दोनों कोण कितने कितने हो जाएंगे, 45 के। दो कोण तो 90 के हो नहीं सकते, तो ये ऑब्वियसली ये और आपके ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। AB और AC की हमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज या लिख सकते हो दिया है। तो AB इस BC की जगह क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो। तो AC का स्क्वायर प्लस BC की जगह भी क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना, AC स्क्वायर के 2AC स्क्वायर। सिद्ध हो गया, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। अच्छा क्वेश्चन अब आया, इसको आपको अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा तो आपको 6 नंबर दे के जाएगा। बहुत ही सिंपल भी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो अपन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज ABC, कोई समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज मतलब समझते हो ना, तीनों भुजाएं बराबर। ABC समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है। कोई D बिंदु यहाँ पर इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर BC का कितना, 1/3। इस BC पर कोई बिंदु है D जो इस BC को बराबर कितने भागों में बांटता है भाई, 3 भागों में, 1 2 3। अपन कह सकते हैं जो तीसरा भाग है BC का, वहाँ पे कौन स्थित है, ये आपके D स्थित है। तो अपन कह सकते हैं कि
बी डी बराबर इस बी सी का कितना है, 1/3 है। ठीक है, ये यहाँ से हमने इस डी को ए से मिला लिया। आगे देखो तो सिद्ध करो इस ए डी के वर्ग के कितने गुणा के बराबर, 9 गुणे के बराबर। कौन है, ए बी स्क्वायर, इस भुजा के 7 गुणे के बराबर। वापिस समझो, जो हमने ए डी मिलाया है ना, इस ए डी का कितना, ए डी के वर्ग का 9 गुना उस समबाहु त्रिभुज की ए बी एक भुजा के वर्ग के 7 गुना के बराबर होता है। देखो ए बी की जगह आप अगर ट्यूशन में ए से भी हमें दे सकता था, है ना, तो भी आप आराम से इसको कर सकते थे, लेकिन हमें ए बी दिया हुआ है क्योंकि सारी भुजाएं क्या है इसकी, बराबर है। त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो अपन कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले अपन देखते हैं जो हमें दिया हुआ है उन भुजाओं को निकालेंगे, लेकिन इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी समकोण त्रिभुज की, तभी तो हम बोधायन पर में लगा पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगी रचना। ए बी सी डी आ गया तो अपन रचना कर लेते हैं। ए ई लंब है किसके ऊपर भाई, ये आपके बी सी के ऊपर। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींच लिया, ये आपके हो गया कौन सा, ए ई। ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है, जो शीर्ष से लंब होता है, वो सम्मुख भुजा का क्या करता है, समद्वि भाजन भी करता है। ये भी आपको याद रखना है, वैसे आगे आपने काम आएगा। बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी। चलो आगे देख लेंगे उसका ना। अपन अभी तक ये पता है कि ए ई लंब खींचा जो क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो बस निकाल लो, एक बार ए डी निकालो, एक बार ए बी वाला निकाल लो। देखो ध्यान से ए डी का, ए डी किस में, देखो ए डी ई, समकोण त्रिभुज ए डी ई में है। ए डी ई में बोधायन पर में से कौन सी पर में भाई, बोधायन पर में से क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। बोधायन पर में लगाई हमने। आगे देखो इसी प्रकार त्रिभुज ए बी वाला ए बी ई में ए बी का स्क्वायर, ये देखो ए बी का स्क्वायर है बराबर में क्या हो जाएगा आपके ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। हमने क्या लगाई, बोधायन पर में। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे अपन, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, देखो हमें इधर ए डी चाहिए और उधर क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ये देखो ये रहा, ठीक है, इधर हमें ए डी चाहिए उधर ए बी, तो हम इसको घटाएंगे तो इस साइड में माइनस में घटेगा और उधर उसको वापस भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में। देखो कैसे होता है, घटाओ, इधर क्या घटेगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर में घटाओ, ए ई स्क्वायर में से ए ई स्क्वायर चला जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे चला गया ना। फिर क्या बचा, डी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। आगे क्या कर सकते हो स्टेप में, ए डी स्क्वायर इधर रखना है ना हमें, ये देखो ए डी स्क्वायर ये रहा, ये हमें सिद्ध करना है, ये रहा ए डी स्क्वायर इधर, ए बी स्क्वायर को उधर भेज दो फिर, तो ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना आपको, इतनी चीज़ तो अपने पास आ गई, बस इन दोनों को हमें हटाना है यहाँ से और थोड़ा चेंज करना है। देखो कैसे चेंज करेंगे इस डी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डी ई को इस बी सी के, मतलब अपन कह सकते हैं कि डी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई के फॉर्म में। बी ई में से मैं लिख सकता हूँ बी ई माइनस बी डी। देखो तो एक बार बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी। एक्चुअल मुझे इस पूरी भुजा के फॉर्म में इसको लिखना है। मैं इस डी का मान इस पूरी भुजा के बी सी के में कितना होता है वो निकालेंगे और फिर बी सी की जगह अपन क्या लिख लेंगे, ए बी। ए बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ए बी बी सी और सी ए क्या है, बराबर है। तो मैंने सबसे पहले इस डी का मान लिखा, क्या लिखा कि इस बी ई में से अगर मैं इसको घटा दूँ क्या बचेगा, डी बचेगा। ये मैं आराम से लिख सकता हूँ, वापिस समझो, इस बी ई में से, इस पूरी बी ई में से मैं इसको घटा दूँ क्या बचेगा, देखो डी ई, तो डी ई का मान हमने लिख दिया। अब देखो बी ई शीर्ष लंब क्या करता है, शीर्ष लंब क्या करता है भाई, शीर्ष लंब सम्मुख भुजा का क्या करता है, समद्वि भाजन करता है। सम्मुख भुजा का क्या करता है, समद्वि भाजन, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। ये आपको याद रखना है, कई बार काम भी आ चुका है और भी आगे काम आएगा। तो हमने बी क्या हो गया, इस बी सी का कितना है भाई, इस बी सी का ये कितना है, आधा है। बी डी को देखो, बी डी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बी डी का मान कितना है, बी सी का 1/3 है। देखो ध्यान से ऊपर दिया हुआ है ना, तो बी सी बटा कितना 3, सोल्व कर लो, ये कितना हो गया, 3 दूना 6।
सोल्व कर लो, 2 तिया 6, ये हो गया आपके 3BC, 3 दूना 6, 2BC, ये किसका मान है अभी तक, डी का मान। 3BC में से 2BC गया, कितना बचा, 1BC, BC बटा 6, ये तो किसका मान आ गया, DE का। और इसके अलावा BE का मान लिख लिया हमने। DE का मान देखो कितना, सॉरी ये अपने DE का मान यहाँ से हमने कितना आया, BC/6, किसका मान है अभी तक अपने, DE का मान आया। यहाँ अपने कौन सा बचा, DE का मान हमने लिख लिया, एक बार लिख लो BC/6। और BE का मान कितना है, अभी हमने निकाला ही था, BE समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या करता है, सम्मुख भुजा का समद्वि विभाजन करता है। तो इस BC का कितना है, BC/2 हो। समीकरण नंबर यहाँ दे देते हैं 3। तो समीकरण 3, 1 मिनट है ना, इसमें एक और लिख लो। देखो BC में आए ना वैल्यूज, ये तो BC में आए सब, और हमें जो आंसर है जो सिद्ध करना है उसमें कौन सी भुजा चाहिए, त्रिभुज की AB वाली भुजा चाहिए। यहाँ अपन कौन सी भुजा यूज में लेंगे, AB वाली। देखो AB, BC और AC तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। तो जो भुजा आपको चाहिए वो भुजा आप लिख सकते हो, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ DE बराबर BC/6 था, मैं लिख सकता हूँ AB/6, और BE को मैं लिख सकता हूँ AB/2। ऐसा क्यों, क्योंकि BC बराबर क्या है भाई, AB, समबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप क्या करना, वीडियो को रिवाइंड करो, 1-2 बार वापस देखो, तो आपके एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, मान आगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान रखो तो AD² बराबर AB² प्लस DE² का DE² का मान कितना है भाई, ये आया AB/6। तो AB² बट्टा कितना, 36 स्क्वायर कर दिया ना मैंने, माइनस BE का मान कितना है भाई, BE का मान BC/2, BC/2, BC²/4। अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, 1 का भाग 36 में 36 बार गुणा किया तो 36 AB², 36 का भाग 36 में एक बार, 1 को गुणा किया तो AB², 4 9 36, तो 9 हमने लिखा ना AB/2 है ना, ये भी आपके AB², तो 9AB²। ये देखो 36 AB² और 1 AB², कितने AB² हो गए, 37, 37 में से 9 गए तो कितने हो गए, 7 और 2 28 AB² बटा 36। ये किससे कट जाएंगे, 4 से। देखो 4 7 28, 4 9 36, क्या मिला भाई, AD² बराबर, इधर भी AD² बराबर चल रहा है ना, बराबर आपके 7AB² बटा 9। ये 9 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 9AD² बराबर 7AB²। ये हमें लाना था, तो अपन कह सकते हैं इतनी सिद्धम। बहुत ही आपके क्या है, सिंपल क्वेश्चन था, तो ज़्यादा इसमें डाउट आपको होना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना था। जो मान निकालने थे उनको एक समकोण, हमने यहाँ लाइन खींची, शीर्ष लंब खींचा, इससे क्या 2 समकोण त्रिभुज बने। समकोण त्रिभुज में AD² AB² का मान निकाला, फिर इनको आपस में घटाया। हमने पर में 11.12-13 में भी किया था, 11.11 याद होता है ना, तो उसमें भी ऐसे ही किया था। ये घटाया हमने इसमें से, और घटाते ही हमें ये आराम से मिल गया। फिर दोनों की वैल्यू हमने इस AB की वैल्यू में याद की। सबसे पहले तो BC में निकाली हमने कि BC में मान कितना, कि BC में मान इतना, और BC किसके बराबर है, AB के बराबर है, क्योंकि पर्सन में हमें AB दिया हुआ तो AB निकाल दिया। बहुत ही सिंपल सा, तो हमें ये मान रख दिया अपने पास, सिंपल सा ये सॉल्यूशन आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो आपको 6 नंबर दे के जाएगा, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। अगला देखते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन, और छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। ये आपके A, ये आपके B, ये आपके C, ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 90 डिग्री है। माना कि D और E इनके ऊपर एक कोई लाइन खींची हुई भी, 2 बिंदु है। क्रमश AB और AC पर 2 बिंदु स्थित है। सिद्ध क्या करना है, देखो ये इसको यहाँ से मिला है और इसको यहाँ से मिलाया हमें सिद्ध करना है AE² प्लस CD² बराबर है AC² प्लस DE का स्क्वायर। ये हमें क्या करना भाई, सिद्ध करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिया है रचना, नहीं सॉरी, जो भी आप करते हो ना वो आप इसमें दिया है, सिद्ध करना वो आप लिख लीजिए। मैं सीधा उपपत्ति से करवाता हूँ आपको। उपपत्ति में क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, जो निकालना है वो देख लो। AE किस में है, AE इस समकोण त्रिभुज में है, तो समकोण त्रिभुज BEA में
ठीक है। BEA 90 डिग्री है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AE का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, AE का स्क्वायर बराबर मैं कह सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। सकता हूँ भाई ए स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ए का मान निकला। इसी प्रकार CD देखो कहाँ ये रही CD BCD में ये भी समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज लेना जरूरी है, समकोण त्रिभुज का ध्यान रखना ना, तभी आप बोधायन पर में लगा पाओगे। तो क्या बनेगा आपके CD का स्क्वायर बराबर बन जाएगा आपके BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान से देखो BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और जोड़ दो। इधर देखो A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर जोड़ना है ना, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इधर से हो जाएगा आपके A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC ध्यान से देखो AC क्या है, देखो इधर से क्या है भाई AB स्क्वायर, इसके साथ में जोड़ो BC स्क्वायर, साथ में BE स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB ये रही और BC, इन दोनों वर्गों का योग समकोण त्रिभुज है तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, तो ये इसके वर्ग के क्या होगा, बराबर। तो ये कौन है, AC। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AC। क्यों भाई, ऐसा क्यों, आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें इतना बहुत है, इसमें ना समकोण त्रिभुज है। आगे आप लिखोगे तो भी बात वही है, यहाँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। तो ये आप यहाँ हो गया AC स्क्वायर। BE और BD को देखो, BE कहाँ भाई, BE और BD का है, ये रही, देखो ध्यान से हो, BE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर मिला के किसके वर्ग के बराबर होगा भाई, इसके वर्ग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इधर से आप लिखोगे, इधर हो जाएगा आपके DE के वर्ग के बराबर, ये बन गया DE का वर्ग। और सिंपल सा ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना, सिद्ध करना। इसके लिए भी आप लिख सकते हो, और नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा। आप यहाँ लिखना है तो त्रिभुज इसके लिए कौन सा हो जाएगा, DE के लिए BDE एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो इसमें भी आपके कौन से, बोधायन प्रमेय से, ये आपके इति सिद्धम, यही हमको क्या करना था, लाना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने देखे। इसी के साथ अपनी समरूपता जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद अपने जो 12वीं एक्सरसाइज है नेक्स्ट, उसकी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अपने एक्स्ट्रा में साइड में वो दूसरी प्रश्नमाला बेसिक चल रही थी, क्योंकि हमने ज्योमेट्री को अलग से स्टार्ट किया था, तो बाकी जो प्रश्नमाला है उनको भी अपन साथ में लेके चलेंगे। उसमें आपके 15वीं कंप्लीट हो गई थी, तो अपन उसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे।